Let's start the next topic, which is how do metal and non-metal react with each other. Okay, reactions are now over. Now this is the new topic. How do they react? So first of all, we should understand how they react with each other. पहली बात ये है कि मेटल और नॉन मेटल जो है आपस में रिएक्ट करते हैं एंड आफ्टर रिएक्टिंग दे आर मेकिंग अ बॉन्ड विच इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं. तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है. ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर, एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे सोडियम का एंड क्लोरीन का. इसका हम एग्जाम्पल लेंगे और हम इसमें बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं. ठीक है, अब सबसे पहले आप बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जल्दी बताइए. 11. एटॉमिक नंबर इज 11. और क्लोरीन का क्या होता है? 17. एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. अब हमें पता है कि इसको शेल में कैसे डालते हैं. ठीक है, चलो हम सोडियम से शुरू करते हैं. सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर एक्चुअली सेम एज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर से ही होता है. अब इसके बाद जो पहला शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. और उसके बाद वाले शेल में कितने आ सकते हैं? हमारे 8 इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. और उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? 11. तो एटॉमिक नंबर 11 होगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 1. तो पहला शेल है उसको हम बोलते हैं K, दूसरा हो जाएगा L, तीसरा हो जाएगा M. ठीक है, ये तो हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, हमने याद आया बोर्ड्स वाला. बोर्ड्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से उसने बताया था. अब ऐसे क्लोरीन का बना है. ये हो गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. पहला वाला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन. दूसरा वाला शेल हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और तीसरा शेल जो होगा उसमें होंगे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन. कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, वो क्यों हुआ? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 17. और 17 एटॉमिक नंबर का अपन कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 2 8 7 होता है. पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7. अब हमें पता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं. ऑक्टेट रूल मीन्स द लास्ट शेल, द आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन सो दैट इट बिकम स्टेबल. कैसा बनेगा? स्टेबल बन जाएगा आउटर मोस्ट शेल में. उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, है ना. अब ऑक्टेट रूल बनाने के लिए देखो, इसमें 2 8 1 है, इसमें लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है. अब इसका हम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे और बॉन्ड बनाएंगे. तो वो हमें बॉन्ड मिलेगा और हमें फाइनली मिलेगा क्या? NaCl. तो NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड. जब इसको हम वापस तोड़ेंगे तो हमें आयनिक फॉर्म में मिलेगा, है ना. जब इसको हम तोड़ेंगे तो विल बी गेटिंग द सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन. ओके, अब देखो इसमें अब मैं एक जनरल क्वेश्चन करूं तो 7 लेना इजी होगा कि 1 देना इजी होगा? तो भाई मैं तो बोलूँगी भाई 1 दो और फ्री हो जाओ, है ना. और यहाँ पे 7 है तो 1 लेना ईज़ी होगा कि 7 देना ईज़ी होगा? तो ज़्यादा बेटर है कि मैं 1 लेके कंप्लीट कर लूँ. तो व्हाट विल हैपन? दिस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर टू क्लोरीन. पूरा ये इलेक्ट्रॉन निकल के पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा. जैसे ही ये ट्रांसफ़र होगा तो मेरा जो सोडियम जो था 281, इट बिकम्स, मैंने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया. ठीक है, तो ये बना मेरा सोडियम प्लस, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गया मेरा अब 28. तो ये हो गया स्टेबल. अब यहाँ पे पॉजिटिव आया तो दैट मीन्स इट बिकम्स केटायन. ये बना हमारा केटायन, कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है. अब मैंने क्या किया? क्लोरीन था मेरा 287, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन. तो मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा. जैसे ही मैंने इसको जोड़ा
तो ये बना मेरा क्लोरीन 288, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, पर ये बना नेगेटिव वाला क्योंकि ये ले रहा है, तो ये बना एनायन। चलो वापस एक बार इसको रिपीट करते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। सोडियम लिया, सोडियम होता है 287 281, एक निकाल दिया एनर्जी के थ्रू, तो ये बना केटायन और इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट विच इज 28। क्लोरीन क्या था 287, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया ऐड किया, ऐड करते ये बना एनायन, इट बिकम्स 288 and it becomes chlorine negative. So these two ions we got, or out, and both of them are making a bond between which is known as NaCl, and it is known as ionic bond. So the react between non-metal and metal when they attach with each other, combined with each other, then they are making a ionic bond. अब ये तो मैंने आपको जनरल वो बता दिया। अब इसका एक और तरीका है, आप कैसे बताएंगे। एग्जाम में आता है लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी पूछते हैं तो आपको लास्ट जो शेल है उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। सोडियम के लास्ट शेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, करेक्ट, वही था। और क्लोरीन के उसमें क्या था 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये वाला जो है इट बिकम्स ट्रांसफर टू क्लोरीन दिस वे, यहाँ आएगा। इसको मैं चलो डॉट से बता देती हूँ। तो इवेंचुअली व्हाट आई एम गेटिंग, इट बिकम्स पॉजिटिव एंड क्लोरीन विल बिकम, ये वाला इधर आ गया और इसमें ऑलरेडी ये आ गया, ठीक है। तो ये जब हम इसको माइनस करवाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो इट बिकम्स पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये निकला हुआ, और इसमें ये ऐड आएगा, तो ये दोनों मिला के बोथ ऑफ देम एडिशन के बाद में हमें ये मिल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको इसने ऐसे ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद हमें ये मिल गया। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एक मेटल हो गया, दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल। इससे हम तो रिमूव करवा रहे हैं और इसमें इसको ऐड करवा रहे हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स Na plus NCl माइनस। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्ड बनते हैं इनको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड, एंड द बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होगी, है ना। तो जब हम फिजिकल जो हम कैसे दिखते हैं, फिजिकल स्टेट इनकी क्या होती है, तो फिजिकल स्टेट पहली प्रॉपर्टी क्या है इनकी, फिजिकल स्टेट, दे आर सॉलिड इन नेचर। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट ब्रेक इजीली, दे आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर देखो, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होते हैं, ठीक है। दे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलवेज हाई। अब तीसरा इसकी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, दे यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, बट कैरोसिन वगैरह हुए तो उसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है, नहीं होती है यूजुअली। तो पहली स्टेट हमने देखी फिजिकल स्टेट, दे आर सॉलिड इन स्टेट। सेकेंड हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखे जो हमेशा ज़्यादा होते हैं इनके, ठीक है। और तीसरा हमने देखा इनकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वाटर के साथ होते हैं, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। नमक किया, पानी देखा, पानी में घोल किया, तो दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो दे ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दैट इज इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट क्या होगा, इनका जो आपस में जो कनेक्शन है, आपस में जो इनकी वो कहते हैं ना कि आपस में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा हीट की वजह से ओवरकम हो जाएगा। सो फ्यू आयंस विल बी फ्री, और जैसे ही वो फ्री होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन आता है व्हेन दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वेन एवर दे आर इन मोल्टन स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स को जब मोल्टन स्टेट में होंगे देन ओनली दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द रिएक्शन, हाउ द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट एंड हाउ दे बॉन्ड
make a bond between them. So these are known as ionic bonds. Okay, so this is complete. Okay, next topic will be of metallurgy. So that will be discussing in our next class. Okay, thank you.